हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 11 बायोलॉजी। आज के वीडियो में हम लोग हृदय स्पंदन के बारे में पढ़ेंगे। तो हृदय स्पंदन किसके अंतर्गत आता है, इसके लिए हमारी जो मुख्य हेडिंग है वो है हृदय चक्र। हृदय चक्र कहें या हृदय चक्र कहें, तो ये हृदय चक्र क्या होता है, ये सबसे पहले हमें डिफाइन करना होता है। तो हृदय चक्र का मतलब है एक हृदय स्पंदन के आरंभ से दूसरे हृदय स्पंदन के आरंभ होने के बीच का जो भी घटनाक्रम होता है उसे हम एक हृदय चक्र कहते हैं। इस चक्र की क्रिया में दोनों अलिंद और निलयों का प्रकुंचन और अनुशिथिलन होता है। प्रकुंचन यानी सिकुड़ना और अनुशिथिलन यानी फैलना। तो इस तरह दोनों का सिकुड़ना और फैलना ये क्रिया क्रम से होती है। तो अब इस क्रिया में क्या क्या होता है उसके लिए हमें सबसे पहले एक हेडिंग डालनी होगी कि हम हृदय चक्र को इन हेडिंग्स में एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारी हेडिंग होती है अलिंदों का अनुशिथिलन। अलिंदों के अनुशिथिलन की क्रिया में अलिंदों में रुधिर भरना शुरू होता है। तो जिस समय रुधिर भर रहा होगा किसमें क्या भरेगा ये हमें ध्यान देना है। जो बायां अलिंद है उसमें पल्मोनरी शिराओं के द्वारा फेफड़ों से लाया हुआ शुद्ध रुधिर भरा जाता है, और इसी तरह से दाहिने अलिंद में उच्च महाशिरा और निम्न महाशिराओं द्वारा लाया हुआ अशुद्ध रुधिर भरा जाता है। जब ये दोनों अलिंद रुधिर से पूरी तरह भर जाते हैं तो फिर अलिंदों का प्रकुंचन प्रारंभ होगा। अब इस प्रकुंचन की क्रिया में दोनों अलिंद एक साथ सिकुड़ते हैं, और जब अलिंद सिकुड़ते हैं तो दबाव उत्पन्न करते हैं। उस दबाव के कारण दोनों अलिंदों और उनके अपनी अपनी ओर के जो निलय हैं उनके बीच जो अलिंद निलय छिद्र मौजूद है उस पर लगा हुआ जो कपाट है वो खुलता है। तो जब बायां अलिंद सिकुड़ेगा तो वो द्विवलन कपाट पर दबाव डालता है, जिससे द्विवलन कपाट खुल जाता है और अलिंदों का सारा रुधिर बाएं अलिंद का निकल करके बाएं निलय में चला जाता है। तो ये तो शुद्ध रुधिर का निष्कासन हो गया। अब जो दाहिने अलिंद में अशुद्ध रुधिर भरा हुआ वो त्रिवलन कपाट को दबाकर दाहिने निलय में पहुंच जाता है। तो इस तरह अलिंदों का प्रकुंचन कंप्लीट हो जाता है, और जिस समय अलिंदों का प्रकुंचन होगा उस समय निलय अनुशिथिलन कर रहे होंगे। तो अनुशिथिलन की क्रिया में ही अलिंदों का रुधिर निकलकर उनके अंदर जाता है, और जब दोनों निलय रुधिर से भर जाते हैं तो उनका भी प्रकुंचन शुरू होगा। अब जब निलयों का प्रकुंचन शुरू होगा उस समय अलिंदों में फिर से अनुशिथिलन शुरू हो जाएगा, यानी फिर से वो अपने अंदर रुधिर एकत्र करना शुरू कर देंगे। तो अब आइए हम लोग देखते हैं कि निलयों के प्रकुंचन में क्या होगा। जब निलय प्रकुंचित होते हैं तो निलय भी उनकी पेशीय दीवारें सिकुड़ना शुरू करती हैं, जिसके कारण उनके अंदर भरा हुआ रुधिर दाब उत्पन्न करता है। इस दाब के कारण सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि बाएं निलय में क्या होगा। तो बाएं निलय में जो शुद्ध रुधिर भरा हुआ है वो जब अपना दबाव उत्पन्न करता है तो द्विवलन कपाट तेजी से बंद हो जाता है, और उसके बंद होने पर जो उसके दाहिने किनारे पर अर्धचंद्राकार कपाट लगा हुआ है वो उस दबाव के कारण खुलता है, और उसके खुलने पर जो भी रुधिर है वो वहाँ से निकल करके सीधे महाधमनी में बाहर निकल जाता है, जहाँ से उसको शरीर के विभिन्न भागों में भेज दिया जाता है। तो इस तरह बाएं निलय का रुधिर बाहर चला गया। अब दाहिने निलय में क्या होगा। दाहिने निलय में भी उसी तरह जब रुधिर अपना दबाव डालना शुरू करेगा तो त्रिवलन कपाट बंद हो जाएगा, जिसके कारण रुधिर वापस अलिंदों में नहीं जाएगा, लेकिन वो भी अर्धचंद्राकार कपाटों को खोलेगा, और अर्धचंद्राकार कपाटों को खोलकर पल्मोनरी धमनी में बाहर निकल जाएगा। तो इस तरह दोनों निलयों का रुधिर बाहर चला जाता है। अब जैसे ही निलय से रुधिर बाहर जाएगा उसके बाद निलय फिर से अनुशिथिलन शुरू करेंगे, और जैसे ही वो अनुशिथिलन शुरू करते हैं
तो दोनों ओर के जो अर्धचंद्राकार कपाट है वो बंद हो जाते हैं और उनके बंद होने पर जो बाहर गया हुआ रुधिर है वो वापस नहीं लौटता है। तो इस तरह हृदय से यह रुधिर बाहर निकल जाएगा, यानी एक हृदय चक्र पूरा हो जाता है। अब इस हृदय चक्र में जब हम पढ़ेंगे तो इस हृदय चक्र में हम देखेंगे कि दो महत्वपूर्ण ध्वनियाँ भी उत्पन्न होती हैं, जिनको कि हम एक उपकरण से सुन सकते हैं जिसको स्टेथोस्कोप कहते हैं। तो स्टेथोस्कोप आपने देखा होगा, जो डॉक्टर होते हैं वो अपने कानों से नली लगाए रहते हैं जिसमें आगे गोल डिबिया जैसी बनी होती है, तो उसी को हम स्टेथोस्कोप कहते हैं। तो इस स्टेथोस्कोप से हम हृदय की इन दो ध्वनियों को सुन सकते हैं। इनमें जो हृदय की पहली ध्वनि होती है वो द्विबलन और त्रिबलन कपाट के बंद होने के कारण उत्पन्न होती है, जिसको हम लब कहते हैं। तो ये लब नामक ध्वनि द्विबलन और त्रिबलन कपाट के बंद होने पर उत्पन्न होती है। और ये कपाट कब बंद होते हैं? जब दोनों निलय अपना संकुचन प्रारंभ करते हैं, तो हम इसे प्रकुंचन ध्वनि भी कहते हैं। और इसी तरह से दूसरी ध्वनि उत्पन्न होती है जब निलयों से रुधिर बाहर निकल जाता है और उसके बाद फिर से निलय फैलना शुरू करते हैं, तो वो रुधिर वापस लौटने की कोशिश करता है। तब उस रुधिर के दाब के कारण अर्धचंद्राकार कपाट बंद हो जाते हैं। तो अर्धचंद्राकार कपाटों के बंद होने पर जो ध्वनि उत्पन्न होती है वो डब कहलाती है। तो ये डब ध्वनि अनुशिथिलन ध्वनि कहलाती है। तो एक अलिंदों के प्रकुंचन के कारण उत्पन्न होती है, इसलिए उसे प्रकुंचन ध्वनि कहेंगे, और दूसरी अनुशिथिलन में होती है, इसलिए उसे अनुशिथिलन ध्वनि भी कहते हैं। तो पहली ध्वनि लब कहलाती है, दूसरी डब कहलाती है। और इन दोनों ध्वनियों का चिकित्सीय निदान के लिए काफ़ी महत्व है, यानी हृदय की बीमारी का अध्ययन करते समय इन ध्वनियों का खास ध्यान रखा जाता है, क्योंकि ये हृदय की गड़बड़ियों को स्पष्ट करती हैं। तो ये हृदय की क्रिया विधि आप नोट्स बना लेंगे इसका। थैंक यू।